हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं सभी टीमों के स्क्वाड रिव्यू कर रहा हूं कि आईपीएल 2025 के लिए सभी टीमें कितनी तरीके से तैयार है। आज मैं उस टीम की बात करूंगा जो ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पर्स अमाउंट के साथ उतरी थी। बाकी आप लोग समझदार हो, समझ ही गए होंगे। चलिए, नहीं समझे तो मैं बता रहा हूँ कि पंजाब किंग्स भैया आईपीएल 2025 के लिए इनका स्क्वाड कैसा है, कितनी मजबूती है और कितनी कमजोरी है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में आखिरी तक जानेंगे। तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहले अगर पंजाब किंग्स में वीकनेस या स्ट्रेंथ पॉइंट की बात करूं, उससे पहले मैं इसके मिस्टेक की बात कर लेता हूं, क्योंकि भैया इन्होंने जो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में जो गलतियां की है ना, वह क्या रहने वाली है। चलिए मैं मिस्टेक्स की बात करता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि आईपीएल 2024 में जो बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें आपको बता दूं मैं जॉनी बेयरस्टो, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन, रबाडा और आशुतोष शर्मा जैसे खिलाड़ियों को इन्होंने रिलीज किया है। अब हालांकि मैं बात करूंगा, इन्होंने रिलीज किया है, हालांकि कुछ अच्छे खिलाड़ी खरीदे भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम जिसको इनको नहीं रिलीज करना चाहिए। उसमें पहला नाम मैं जॉनी बेयरस्टो को बताता हूं। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है कि जॉनी बेयरस्टो तो फॉर्म में थे ही नहीं भैया। तो आप लोगों को बता दूं, केकेआर के खिलाफ वो मैच याद होगा जहां पे 261 रन केकेआर ने बनाए थे और वहां पे इनका शतक आया था, और इन्हीं की बदौलत पंजाब किंग्स सबसे हाईएस्ट रन टारगेट क्या है चेज की थी। बाकी अगर बात करोगे तो लियाम लिविंगस्टन या सैम करन हो गए, तो इनका बैकअप इनको मिल चुका है, क्योंकि भैया ग्लेन मैक्सवेल और स्टोनिस को इन्होंने खरीदा है। वहीं पर अगर मैं बात करूं बॉलर्स के रूप में, तो कागिसो रबाडा और आशुतोष शर्मा एज अ बैटर के रूप में इन्होंने बड़ी कैजी लॉस की है। बाकी आप लोगों को बता दूं, जब मैं इनकी स्ट्रेंथ पॉइंट या वीकनेस पॉइंट की बात करूंगा, तब मैं बताऊंगा कि कागिसो रबाडा जो है, इनका बैकअप क्यों इनको नहीं मिला है। बाकी आशुतोष शर्मा है और इनका भी बैकअप लगभग तैयार ही हो चुका है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए, ये रही उनकी जो गलतियां जो इन्होंने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में दोहराई, लेकिन उसको साइड करते हुए अब मैं बात करता हूँ इनके स्ट्रेंथ के बारे में, क्योंकि आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे ज़्यादा पर्स अमाउंट के साथ आई थी और सबसे अच्छा कह लीजिए स्क्वाड भी तैयार किया है। अगर मैं इनके पहले स्ट्रेंथ पॉइंट की बात करूँ, तो भैया इनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, वह कमाल धमाल बवाल की है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, लगभग 26.5 करोड़ के आसपास इन्होंने श्रेयस अय्यर को खरीदा है। बाकी उनके अलावा अगर मैं अन्य बैटरों की बात करूँ, तो निहाल वरेड़ा हो गए, प्रियांश आर्या हो गए, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोनिस है, जॉस इंग्लिश जैसे खतरनाक बल्लेबाज के साथ ये टीम स्क्वाड जो है तैयार की है। बाकी आप लोग जानते ही अय्यर जो है कप्तानी करेंगे, और कप्तानी में इनके कितना दम है। चलिए बढ़ते हैं इनके दूसरे नंबर स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि इनकी दूसरे जो सबसे बड़े स्ट्रेंथ क्या रहने वाली है आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में। तो आप लोगों को अगर मैं बता दूं, इनकी जो दूसरी स्ट्रेंथ है ना, वह इनके भैया कौन है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि इस टीम के पास जो एक से बढ़कर के एक मैच फिनिशर्स हैं। क्यों मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप इनके मैच फिनिशर्स की बात करोगे ना, तो उसमें आप एक दो नाम नहीं बल्कि बहुत सारे नाम देखोगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो भैया ग्लेन मैक्सवेल को आप इस टीम में देखोगे एज अ भैया आप फिनिशर के रूप में मार्कस स्टोनिस को देख सकते हो, और सबसे बड़ा नाम शशांक सिंह आपके पास है ही। और अगर मैं बात करूं, तो भैया आपके टीम में आपको कौन देखने के लिए मिलेगा, भैया आपको मार्को जॉनसन जैसे खिलाड़ी भी देखने के लिए मिलेगा, जो ये बताता है कि भैया आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है और मैच फिनिशर किस लेवल के हैं। बाकी अगर मैं तीसरी और सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूँ इनके स्ट्रेंथ की, तो इनके पास भैया जो स्पिनर्स क्वालिटी है ना, वह एक नंबर की है। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि ये युजवेंद्र चहल जो है, वह आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक है। तो इनका जलवा है भैया स्पिनर्स के मामले में, बाकी सभी मामलों में जलवा है हमारा। तो चलिए, ये रहे इनके स्ट्रेंथ पॉइंट। लेकिन अब बात करते हैं कि चाहे जो भी टीम हो, उनमें कुछ ना कुछ खामियां रहती हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए भैया मैं इनके कुछ वीकनेस पॉइंट के बारे में अगर इस वीडियो में बात करूं, तो सबसे पहले अगर मैं प्रीति जिंटा मैम की तरफ से बात करूं, कि हालांकि इनका ऑक्शन जो है सबसे बेहतरीन गया, अन्य टीमों से तो बढ़िया ही गया, क्योंकि भैया इतना ज़्यादा पर्स अमाउंट इनके साथ था। लेकिन भैया आप देखोगे ना, इस टीम की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो इनके भैया ओपनर्स है, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि भैया प्रभ सिमरन तो ओपनिंग करेंगे, लेकिन इनके साथ ओपनिंग करेगा कौन। क्या भैया जॉस इंग्लिश को मौका मिलेगा, या फिर कह लीजिए किसे मौका देंगे आप, प्रियांश आर्या को मौका दोगे। देखो, दोनों में से किसी एक ना किसी एक को तो मौका दोगे आप, लेकिन भैया एक्सपीरियंस आप कहाँ से लाओगे। और पहली बार ये शायद आईपीएल दोनों ये खेलेंगे, और ऐसे में भैया इतने बड़े टूर्नामेंट में आकर के भैया ओपनिंग की जिम्मेदारी करना, तो शायद ये कहीं ना कहीं इनके लिए कह लीजिए लॉस लेकर के आएगा। और फिर अगर भैया बैकअप के रूम में इनके पास ओपनर भी नहीं है। चलिए अगर नंबर 2 की बात करूँ, तो भैया इनके जो पंजाब किंग्स का स्क्वाड
है ना, अगर मैं श्रेयस अय्यर और अर्शदीप सिंह को छोड़ूँ ना, इनके पास एक्सपीरियंस इंडियन खिलाड़ी नहीं है। जैसे मैं बात करता हूँ एमआई में भैया आपको सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या जैसे एक्सपीरियंस और टीम इंडिया के लिए खेलने वाले खिलाड़ी मिल जाएंगे, लेकिन आप इसमें नहीं पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं इनमें खामियां। और नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, जो सबसे बड़ी वीकनेस है, इनके जो फास्ट बॉलिंग यूनिट है ना, वह ठीक नहीं है। हालांकि आप इसमें अर्शदीप सिंह को पाओगे, लेकिन अर्शदीप के अलावा कौन है भैया आपके टीम में? भैया मार्को जॉनसन है, कुलदीप सेन है, लेकिन भैया वही आता है ना कि भैया आपको विकेट निकाल करके ये देते नहीं, और डेथ ओवर में आप गेंदबाजी किससे करवाओगे? क्या भैया युजवेंद्र चहल अकेले संभालेंगे? नहीं संभाल सकते हैं भाई। तो आपके कहीं ना कहीं गेंदबाजी में, फास्ट बॉलिंग में कमी है, जो भैया आपके लिए दिक्कत बन सकती है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। चलिए, हमने इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस पॉइंट के बारे में बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी के बारे में कि पंजाब किंग्स के इस स्क्वाड में खेलने वाले खिलाड़ियों को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। देखो, सबसे पहले अगर अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूं तो भाई वह टीम के लीडर बोले तो कप्तान साहब को लेकर के है, जो इस टीम के कप्तान बनेंगे लगभग ये तय भी हो चुका है। और श्रेयस अय्यर वन ऑफ द बेस्ट दावेदारी पेश कर रहे हैं भैया पंजाब किंग्स से स्क्वाड की कप्तानी करने के लिए, और इसमें कोई दो राय है नहीं। जब आप इनके स्क्वाड उठा कर देखोगे ना, तो इनके अलावा कोई और कप्तान बनने लायक आपको देखिएगा भी नहीं। तो इसमें बिल्कुल भी दो राय या कह लीजिए दो बातें हैं नहीं कि श्रेयस अय्यर को कप्तान न बनाया जाए, तो ये फुली फाइनल हो चुका है। बाकी अगर मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करूं इस टीम के लिए, और वो दूसरी अपॉर्चुनिटी है भैया ओपनिंग पेयर्स। हालांकि आप लोगों को अच्छे से मैं पहले बात बता रहा हूं, वीकनेस में भी ये बताया था कि भैया जॉस इंग्लिश या फिर प्रियांश आर्या में से किसी एक को इनको ओपनिंग देनी ही होगी, और ये इनकी जो है कह लीजिए अपॉर्चुनिटी होगी कि भैया दोनों खिलाड़ियों में से कोई एक टीम अपने खिलाड़ी के लिए रन चेज कर सकता है, या फिर कह लीजिए आगे आकर के खेल करके अपनी टीम का हीरो बन सकता है, चाहे फिर वो प्रियांश आर्या हो या फिर जॉस इंग्लिश हो। चलिए, ये थी आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स की बेस्ट रिव्यू। और आपके हिसाब से क्या लगता है कि भैया पंजाब किंग्स को कप्तान किसे बनाना चाहिए, फिर इस टीम के स्क्वाड को आप कितने लेवल तक देखते हो? आप ये बातें अगर आप लोगों को समझ में आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो यार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही शानदार एनालिसिस आप लोगों तक पहुँचती रहे। चलिए, मिलते हैं ऐसे क्रिकेट की शानदार वीडियो में और अगली वीडियो में। और आप लोगों को अगली टीम की कौन सी वीडियो चाहिए कमेंट करके बताइएगा। चलिए, टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू दोस्तों।